वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, कि अपनी महफिलों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर सजाया करो। और एक हदीस पाक का मफहूम है, जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त वो यानी अल्लाह पाक उस पर राजी हो, तो उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, ज़ात हुई इंतिखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफ़ व रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद। तुमसे जहां का निज़ाम तुम पे करोड़ों सलाम, तुम पे करोड़ों सना, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तहसील डस्का के इस इलाके चक गिल्ला चक शर्की में जामे मस्जिद उमर फारूक के इफ्तिताह के मौके पर हम जमा हुए हैं। अल्लाह पाक इस मस्जिद को बनवाने वालों को अजर अता फरमाए। कि हदीस पाक का मफहूम है, जो अल्लाह की रिज़ा के लिए मस्जिद बनाता है अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। मस्जिद बनाना भी सवाब, इसकी तामीर में हिस्सा लेना सवाब, इसमें नमाजें अदा करना सवाब, जिक्र इलाही करना, तिलावत कुरान करना, नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पढ़ना, दरसो बयान होना, दुआ मांगना और मस्जिद को साफ सुथरा रखना, मस्जिद को खुशबूदार रखना, ये मस्जिद को आबाद करने वाले काम है। मस्जिद बनाना भी सवाब का काम है, मस्जिद को आबाद करना भी सवाब का काम है। क्योंकि अल्लाह पाक जल्ला शानू ने कुरान पाक में उन लोगों के ईमान का जिक्र किया है। बेशक अल्लाह के घरों को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो मस्जिद बनाना एक काम है, लेकिन इसको आबाद करना ये इससे भी ज्यादा अहम काम है। अब इतनी खूबसूरत मस्जिद तामीर हो गई तो इसकी आबादकारी सजदों के जरिए है, तिलावत के जरिए है, नमाजों के जरिए है, इबादत के जरिए है। अहले इलाका अहले मोहल्ला ने अब इसको आबाद भी रखना है और मस्जिद को आबाद करने के लिए नेकी की दावत दें, इलाकाई दौरा करें, लोगों को नमाज की तरगीब दिलाएं। अब दावत इस्लामी के दीनी माहौल में हमने देखा है
कि मस्जिद बनाने का भी जहन दिया जाता है, मस्जिद को आबाद करने का भी जहन दिया जाता है। मस्जिद में दर्स होता है, फजर के बाद तफसीर कुरान का हल्का लगता है, तफसीर सुनाने का हल्का होता है। इसी तरह इलाकाई दौरा, बाहर नेकी की दावत दी जाती है तो लोगों को मस्जिद में बुलाया जाता है। मगरिब में बयान होता है। मदरसतुल मदीना बालिगान, बड़ों के लिए मदरसा अलग से लगता है, बच्चों के लिए कुरान पढ़ने का एहतमाम अलग से किया जाता है। जुज़वक्ती मदारिस शुरू किए जाते हैं, काफिले सफ़र करते हैं, काफिले आते हैं, कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो बहुत से दीनी काम ऐसे किए जाते हैं कि जिसके जरिए मस्जिद की आबादकारी का सिलसिला होता रहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद को बनाने बनवाने वालों को अजर भी अता करे और इसको आबाद भी फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो हमारा ये मस्जिदें जो बनाई जाती हैं, इसके जरिए इश्क़े रसूल को फरोग देना एक बुनियादी मकसद ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमें हर शय से बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हुक्म दिया। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का होना हर शय से बढ़कर ये जरूरी है। ये सूरत तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह पाक ने कुछ चीजें और रिश्ते गिनवाए जिनसे इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है। बाप से मोहब्बत होती है, औलाद से मोहब्बत होती है, बीवी से मोहब्बत होती है, भाई से मोहब्बत होती है, इंसान को अपने कुनबे से मोहब्बत होती है, खानदान से मोहब्बत होती है, अपने माल से मोहब्बत होती है, अपने कीमती सौदे से मोहब्बत होती है, अपने पसंदीदा मकान से मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक ने सारे रिश्ते और चीजें इस आयत में गिनवाई हैं। फरमाया कुल, ए हबीब इनसे फरमा दीजिए, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा। ए हबीब इनसे फरमाओ, इन काना आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारा खानदान कुनबा, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, इतना महंगा सौदा, व मसाकिन तरदौनहा और तुम्हारी पसंद के मकान। ये सारी चीजें गिनवा के क्या फरमाया, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारी हैं, व जिहादिन फी सबीलिही और उसकी राह में जिहाद से, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी, फिर रास्ता देखो कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, और अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। तो फितरती तौर पर इंसान को जिन चीजों से और माल से मोहब्बत है, अल्लाह ने इस आयत में वो सारी चीजें बयान करके फरमाया, अगर तुम्हें माल की, सौदे की, मकान की, बाप की, बेटे की, भाई, बीवी, खानदान, किसी शय की भी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा हो गई तो याद रखो तुम खतरे के दायरे में दाखिल हो चुके हो। अपनी हर शय से बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना यह जरूरी है। बल्कि बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। फरमाया तुम में कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक कि मैं उसको उसके माँ बाप, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। अपने माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, तमाम लोगों से बढ़कर किससे मोहब्बत का हुक्म दिया गया? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बल्कि एक हदीस पाक में फरमाया, तुम में उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको उसकी जान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं और मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। और एक हदीस पाक में फरमाया, अला
ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। फरमा अला सुन लो, ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, उसका कोई ईमान नहीं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है। 3 बार ये फरमाया और खबरदार करके फरमाया कि सुन लो, उसका कोई ईमान नहीं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं है। तो इन रिवायात और आयात से जो पता चला, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के वो अल्फाज हमें याद आ गए। फरमाते अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ऐने ईमान, जाने ईमान, रूहे ईमान, असले ईमान, ये मोहब्बत रसूल है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। किसी ने खूब कहा था ना कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह पाक ने सूरह फतह की आयत नंबर 8 और 9 में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, बेशक हमने आपको शाहिद बना के भेजा, हाजिर नाजिर बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, नजीर बना के भेजा। क्यों? फरमाया तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ए आम लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, और इस नबी की ताज़ीम व तौकीर करो। व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। इस आयत के तहत आला हजरत एक मुकाम पे लिखा कि इस आयत की तरतीब जमील तो देखो, इस आयत की तरतीब जमील तो देखो कि पहले बयान किया ईमान, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह रसूल पर ईमान ले आओ। पहले बयान किया ईमान, फिर बयान किया ताज़ीम रसूल को, फिर बयान किया इबादत को। ईमान के बगैर ताज़ीम रसूल करना कोई काम ना देगा जब तक ईमान ना लाए। कई लोग ऐसे जिन्होंने मकाले लिखे, थीसिस लिखे, द 100 लिखने वाले ने सबसे पहली पर्सनैलिटी के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा। द 100 फेमस पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखने वाली किताब, इस किताब की भी सबसे पहली शख्सियत, दुनिया की 100 मशहूर शख्सियात, द 100 फेमस पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, द 100, इस किताब की भी सबसे पहली पर्सनैलिटी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखा। कईयों ने कसीदे लिखे, कलाम लिखे, गजलें लिखी, शायरी में तारीफ की, लेकिन जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, इनका तारीफ करना कोई काम ना देगा। ईमान ना लाए तो तारीफ करना कोई काम ना देगा। और फिर पहली बात ईमान, फिर ताज़ीम रसूल, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। तो ईमान ना लाए तो तारीफ और ताज़ीम करना काम ना देगा। और फरमाया जब तक ताज़ीम रसूल ना हुई तब तक इबादत करना उसको कोई काम ना देगा। इस आयत की तरतीब क्या बता रही है? पहले ईमान, फिर ताज़ीम रसूल, फिर इबादत। ईमान के बगैर ताज़ीम करना काम ना देगा, ताज़ीम रसूल के बगैर इबादत करना कोई काम ना देगा। वो कहा था ना, तेरे हज नमाजा रोजे किस खाते जे नहीं दिल विच प्यार मदीने वाले दा। जब तक मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हुई तो ईमान लाना, ये कलमा पढ़ना, ये जो है वो कुरान पढ़ना, ये नमाजें पढ़ना, ये कोई काम ना देगा जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आका मौला ना माने। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूक। ऐ प्यारे हबीब, अल्लाह तेरे रब की कसम, रब ने अपनी कसम याद करते हुए फरमाया, फला व रब्बिका, प्यारे हबीब
मुझे तेरे रब की कसम है, इनमें कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता हत्ता युहक्किमूक, यहां तक कि तुम्हें अपना आका मौला तस्लीम ना कर ले। तो पता चला हर शय से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना ये जरूरी है। ठीक, अब मोहब्बत किसी से कैसे की जाए, या तो उसके हुस्न की वजह से, या उसके कमाल की वजह से, या उसकी सखावत की वजह से बंदा अच्छा लगने लग जाता है। अब मैं यहाँ जानता नहीं हूँ, मेरा जिंदगी में पहली बार आना हुआ यहाँ, और इन इलाकों में अच्छा, अब इस मस्जिद को बनाने वालों को दिल से दुआएं निकल रही हैं। अब मैंने जिंदगी में पता नहीं कब कहीं नमाज आके पढ़नी यहाँ के नहीं पढ़नी। आज पहली अजान पहली नमाज का हुक्म दिया हमारे निगरानों ने कि आप कर दोगे तो हमें खुशी होगी। अल्लाह का शुक्र, अजान से पहले पहुंच के अजान पढ़ी, जमात हुई। अब ये जिन्होंने मस्जिद पे खर्च किया, अब मैं इनको जानता नहीं हूं, लेकिन इनकी सखावत को देखकर ये अच्छे लगने लग गए। कोई बंदा सखी होता है तो सखी सखावत की वजह से वो अच्छा लगने लग जाता है। यार अच्छे काम किए, यार मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, नेकी के काम में खर्च करते हैं, वैसों के लिए दुआएं निकलती हैं। तो जाहरी तौर पर हमारा कोई ताल्लुक ना भी हो तो सखावत, एहसान, ये इंसान को अच्छा लगा देता है। या कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, वो बड़ा चेहरा प्यारा, उसका हसीन चेहरा अच्छा लगने लग जाता है। इसको इसके मजाजी की तरफ ना ले जाएं। ठीक, तब को हुस्न की वजह से कोई अच्छा लगने लग जाता है, या किसी के कमाल की वजह से कोई अच्छा लगने लग जाता है। उसके अंदर कोई कमाल है, कोई क्वालिटी है, उस कमाल की वजह से वो अच्छा लगने लग जाता है। तो अब अहले इल्म, इमाम जुरकानी ने लिखे, अहले इल्म ने बयान किया कि मोहब्बत के 3 बुनियादी असबाब हैं: हुस्न, सखावत, कमाल। अब इन अहले इल्म के बयान करदा असबाब मोहब्बत पर भी अगर हम गौर करें और अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक को पढ़ें, तो अहले इल्म ने जो बयान किया कि किसी से मोहब्बत क्यों होती है, तो ये तमाम असबाब आपको ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कमाल दर्जे के नजर आएंगे कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐसा सखावत करने वाला बनाया। हदीस बुखारी शरीफ में काना अजवदुन्नास, हुजूर तमाम लोगों से ज्यादा सखावत करने वाले, तमाम लोगों से ज्यादा सखी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पहला दिन एक बंदा कलमा पढ़ता है, उसने अर्ज करदा किया कि मैं कुछ तंगी है, मुझे तंगी, आप कुछ अता फरमा दे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन पहाड़ों के बीच में, ग़ज़वा हुनैन के बाद की बात है, फरमाया इन पहाड़ों के बीच में जितने ऊंट और बकरियां और जानवर हैं, ये सारा माल मैंने तुझे दिया, पूरी वादी उसे अता कर दी। वो कहने लगा, आप नबी होकर मजाक कर रहे हैं? नबी होकर मजाक करते हैं? फरमाया मैं मजाक नहीं करता, मैंने सारा माल तुझे दिया। वो बंदा अपने कबीले में जाकर ऐलान करने लगा, मेरी कौम के लोगों मुसलमान हो जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी सखावत फरमाते हैं, इतना अता करते हैं कि फकीरी का खौफ बाकी नहीं रहता, ऐसे सखी है। वो एक आशिक था ना, आशिक को अपने महबूब के अलावा किसी का ख्याल अच्छा ही नहीं लगता। वो एक आशिक रसूल था ना, तो इससे किसी ने आकर कहा, ये हातिम ताई बड़ा सखी था। आशिक कहता मेरे आका बड़े सखी थे। वो कहता नहीं, हातिम ताई बड़ा सखी था, इसकी सखावत की बड़ी मिसालें हैं। अब उसने, आशिक ने पूछा कि भाई कैसा सखी था हातिम ताई? उसने कहा कि हातिम ताई ऐसा सखी था, उसने घर के 10 दरवाजे बनाए हुए थे। एक फकीर एक दरवाजे से आया, हातिम ताई ने उसे सखावत करते हुए माल दिया। वो फकीर दूसरे दरवाजे से आ गया, हातिम ताई ने फिर दिया। वो फकीर तीसरे दरवाजे से आ गया, हातिम ताई ने उसे फिर दिया। फकीर वो 10 दरवाजों से आता रहा, हातिम ताई ऐसा सखी था, उसे देता ही रहा, देता ही रहा। अब ये आशिक कहता है, मुझे तो इसमें कुछ सखावत वाली बात नजर नहीं आ रही। उसने कहा नहीं, ये बड़ी सखावत वाली बात है। वो आशिक कहता है, फकीर एक दरवाजे से आया, फिर दूसरे दरवाजे से आया,
फिर तीसरे दरवाजे से आया, 10 दरवाजों से आता रहा। हातिम ताई ने पहली बार ही इतना क्यों नहीं दे दिया कि फकीर को दोबारा झोली ही फैलानी ना पड़ती। फकीर आता मेरे मुस्तफा के दरवाजे पर, एक बार में ही इतना अता करते कि दोबारा कहीं मांगने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ऐसा करीम, ऐसा सखी और कौन है? आया जो मंगता मांगने सुल्तान बना दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है, एक कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया, और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। ऐसे सखी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कमाल देखो और हुस्न जमाल देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन है ही कोई नहीं, कमाल वाला है ही कोई नहीं। कोई किसी आशिक से कहा ना किसे याद करते हो, मैं अपने महबूब को याद करता हूं। कौन है तेरे आका? कौन? कहता वो है साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम। कहता करते क्या है? कहता मेरे महबूब दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। वो पूछता नाम क्या है तेरे आका का? वाशिक कहता नाम इस्मुहु, उनका नाम इस्मुहु मकतूबुन मरफून मशफून मनकूशन फिल लौह वल कलम। उनका नाम इस्मुहु मकतूब लिखा हुआ है, मरफू रिफत बुलंदी वाला है, मशफून शफात करने वाला है, मनकूशन नक्श है, फिल लौह वल कलम लौह कलम में। अच्छा कहते वो कैसे हैं, हुस्न कैसा है उनका, इतना प्यार जो करते हो। वाशिक कहता है जिस्मुहु मुकद्दसुन मुअत्तरुन मुतहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम। कहता चेहरा कैसा है? चेहरा शम्स दुहा बद्र दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिसबाह ज़ुलम जमील शयम शफीइल उमम साहिबिल जूद वल करम। वो पूछता है फिर उनकी हिफाजत कौन करता है? वाशिक कहता है वल्लाहु आसिमुहु। वो पूछता है उनका खादिम कौन है? वाशिक कहता है वह जिब्रील खादिमुहु। अच्छा उनकी सवारी कैसी है? वाशिक कहता है वल मुराक मरकबुहु। वो कहता है वो सैर कहाँ करते हैं? वल मिराज सफरुहु। कहता उनका मुकाम तब फौका सिदरतिल मुंतहा मकामुहु। कहता उनकी तलब किसे है? काबा कौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मकसूदुहु वल मकसूद मौजूदुहु। वो कहता तेरे सरदार? कहता नहीं मेरे ही नहीं, सैयदुल मुरसलीन, रसूलों के सरदार, सैयदुल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, अनीसिल गरीबीन, रहमतिल लिल आलमीन, राहतिल आशिकीन, मुरादिल मुश्ताकीन, शम्सिल आरिफीन, सिराजिस सालिकीन, मिसबाहिल मुकर्रबीन। वो कहता तू इतना प्यार करता है, वो तुझसे वो भी तो प्यार करते होंगे कि नहीं? वो तुझसे प्यार भी करते हैं कि नहीं? वाशिक कहता है मुझसे ही नहीं, मुहिब्बिल फुकरा वल गुरबा वल मसाकीन। वो कहता तेरे आका? कहता सिर्फ मेरे आका नहीं, सैयद सकलैन, सकलैन के आका, सरदार सैयद सकलैन, नबील हरमैन, इमामिल किबलतैन। वो बंदा पूछता वो तेरे काम भी आएंगे कि नहीं? वो कहता काम इधर भी वही काम आएंगे, वसीलतिना फिद्दारैन, उधर भी वही काम आएंगे, साहिब काबा कौसैन। वो कहता तेरे महबूब हैं? कहता सिर्फ मेरे ही नहीं, महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन। वो पूछता उनका घराना कैसा है? वाशिक कहता घराना खुद समझ जा, जद्दिल हसन वल हुसैन, वो हसनैन के नाना है। उनका घराना कितना आला है। वो नौजवाना ने जन्नत के सरदार हसन हुसैन के नाना हैं, जद्दिल हसन वल हुसैन। वो कहता तेरी कहीं मदद भी करेंगे कि नहीं? कहता सिर्फ मेरी नहीं, मौलाना व मौला सकलैन। वो बंदा पूछता नाम तो बता दे, इतनी सिफतें बताए जा रहा है, कमाल बताया जा रहा है। वो कहता नाम अबिल कासिम सैयदना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हजरत अब्दुल्ला के घर पैदा हुए हैं, नाम इनका ये है, लेकिन हकीकत बताऊं क्या है? लिबास बशरियत में तो तशरीफ लाए हैं, हकीकत पता क्या है? नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह, नूर मिन नूरिल्लाह। वो बंदा पूछता है हमें भी ज़ियारत हो सकती है? तेरे महबूब की ज़ियारत हम कर सकते हैं कि नहीं? वो कहता है या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूर जमालिही, हुजूर के नूरे जमाल के तलबगारों क्या करो? सल्लू अलैहि व आलिही, हुजूर पर उनकी आल पर दुरूद पढ़ते रहो, तुम्हें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। यही मेरे इमाम ने सिखाया था। कैसा प्यार करेंगे? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हमारे आका कैसे हैं? फरमाते अल्लाह अल्लाह, वो बचपने की फबन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। प्यारे आका की आंखें कैसी हैं? इमाम कहते नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे। अच्छा हुजूर की निगाह कैसी है? इमाम कहते जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अच्छा भवें कैसी हैं जी? आंखों के ऊपर जो भवें बनी होती हैं, इमाम कहते जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। पेशानी कैसी है? इमाम कहते जिसके माथे शफाअत का सेहरा सजा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अच्छा कान कैसे? इमाम कहते दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अच्छा प्यारे आका के लब कैसे? होंठ, इमाम कहते होंठ कभी गुलाब की पत्ती हाथ में लेकर ये शेर पढ़ना, तुम्हें पता चले इमाम अहमद रजा के इश्क का। आला हज़रत कहते पतली पतली, गुलाब की नहीं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कहते हुजूर की जबान कैसी है? इमाम कहते वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अच्छा वो लुआब कैसा है? वो कहते जिससे खारी कुएं शीराए जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। अच्छा दहन मुबारक कैसा है? इमाम कहते वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अच्छा महबूब करीम के बाजू कैसे हैं? इमाम कहते जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अच्छा हाथ कैसे? इमाम कहते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। उंगलियां कैसी हैं? इमाम कहते नूर के चश्मे लहराएं, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। नाखून कैसे? ये जरा गोल नाखून देखना, पहली चांद, पहली रात का चांद कभी देखना। इमाम कहते हमारा नाखून है ये नाखून है, लेकिन मेरे मुस्तफा के नाखून कैसे हैं? ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। अच्छा कदम कैसे हैं? इमाम कहते खाई कुरान ने खाके गुजर की कसम, उस कफे माँ की हुर्मत पे लाखों सलाम। अच्छा दिल कैसा है? इमाम कहते दिल समझ से वरा है, मगर यूं कहूं गुंचा राज़े वहदत पे लाखों सलाम। दाढ़ी कैसी? इमाम कहते हैं कि खत के गिरदे दहन, वो दिलारा फबन, सब्जा नहरे रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा रंगत कैसी है? इमाम कहते मेरे महबूब की रंगत जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। अच्छा महबूब का जो है वो मुबारक चेहरा हम देखना चाहें तो क्या करें? ज़ियारत करना चाहते हैं, इमाम कहते पढ़ो ना इनके मौला के इन पर करोड़ों दुरूद, इनके असहाबो इतरत पे, इनके असहाबो इतरत पे, इनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही अदद इनआमिल्लाहि व इफ़दालिही अदद कमालिल्लाहि व कमा यलीकु बिकमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाहि व अला जसदिही फिल अजसादि व अला कब्रिही फिल कुबूर। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के आशिक बनो, दुनिया की गंदी मोहब्बतों से निकलो, नशे की मोहब्बत से निकलो, माल की मोहब्बत से निकलो,
ये दुनियादारों की मोहब्बत से अपने आप को बचाओ। कोई गलत लड़का दोस्त ना बनाना, किसी नामहरम औरत से दोस्ती ना लगाना, कोई गलत रास्ते पे ना चलना। आ जाओ रुखे मुस्तफा से प्यार करो। हैं किस सूरत से प्यार करें? आला हज़रत कहते हैं कि हुस्न जिसका अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। वो महबूब करीम मुस्कुरा दे तो क्या हो जाता है? पूछा ना आला हज़रत से, वो हुजूर मुस्कुराएं तो क्या हो जाए? फरमाते जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हाँ, हम इनसे अल्लाहु अकबर कबीरा, हम इनसे मोहब्बत क्यों ना करें? हम इनसे मोहब्बत क्यों ना करें? रब्बे कायनात, खालिक कायनात है, वो खालिक होकर हुजूर से प्यार फरमा रहा है, मोहब्बत फरमा रहा है। हाँ, आप कुरान पाक पढ़ें, ये चीजें हमने जो बयान की, आशिक कहता है, इमाम अहमद रजा कहते हैं, ये क्या है? ये महबूब करीम की मोहब्बत, हुस्न, जमाल, औसाफ, कमालात बयान हो रहे हैं। ये रब ने सिखाया है, रब ने सिखाया। कैसे? आप कुरान पाक पढ़ें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को रब ने कुरान में बयान किया। फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई, प्यारे हम आपका ये चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठाना देख रहे हैं। बल्कि सूरह वद्दुहा की पहली आयत, वद्दुहा, प्यारे तुम्हारे रुखे रोशन की कसम, जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा, और ये जुल्फे छा जाएं जब इन प्यारी जुल्फों की कसम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान को अल्लाह ने कुरान में बयान किया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अल्लाह पाक ने कुरान में बयान की, मा ज़ागल बसर व मा तगा। महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अल्लाह ने कुरान में बयान किया, मा कज़बल फुआदु मा रआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना, अलम नशरह लका सदरक, पुश्ते अनवर, व वदअना अन्का विज़रक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ा को रब बयान करे, वो खालिक होकर हुस्ने महबूब को बयान कर रहा है। हम तो आशिक हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली मुश्किल, हम तो आशिक हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हमें तो इश्क़ रसूल का जो है वो दर्स दिया गया, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिंदा जिंदा जिंदा। हमें तो ईशा का टाइम होने वाला है, इनको भी इसीलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआ कर लें, ईशा का टाइम हो रहा है, मुझे इशारे कर रहे थे ईशा का टाइम हो रहा है, और आप लोग जोश में आ जाएंगे तो फिर वो बयान ईशा से पहले कैसे मुकम्मल हो सकेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने कमालात के जरिए भी, अपने हुस्न के जरिए भी, अपने मौजज़ात के जरिए भी लोगों के दिल बदले। अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इस्लाम कबूल करने से पहले ये बहुत बड़े आलिम थे यहूदियों के। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीना पाक में तशरीफ लाए तो इन्होंने जब चेहरा महबूब को देखा तो पहली नजर देखकर वे साख्ता बोल उठे, वजहुहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा इनकी सदाकत की अलामत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ही इनकी सच्चाई की दलील है। ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। फिर रब्बे कायनात जल्ला शानुहु ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ व कमालात को खुद बयान किया कुरान पाक में। अब पढ़े, अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को बयान किया। हमारी मैंने अर्ज़ किया, ये मसाजिद, मदारिस, ये जब वो फरोग इश्क़ रसूल के लिए होती है, दावत इस्लामी का दीनी माहौल ये इश्क़ रसूल सिखाता है।
हमारा बच्चा बच्चा आशिक रसूल बन जाए, नमाजी बन जाए, परहेजगार बन जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दिलो जान से मोहब्बत करने वाला बन जाए। इन मसाजिद को बनाने का, इनको आबाद करने का, इन मदारिस को बनाने का, इन जामियात को बनाने का, इन बच्चों की तरबियत करने का मकसद ये है कि आशिक रसूल बने, ये खाली नारे लगाने वाले आशिक ना बने, अमल करने वाले गुलाम बने, पक्के नमाजी हो, ये सूद से बचे, ये हराम से बचे, ये किसी मुसलमान की दिल आजारी ना करे, किसी की हक तलफी ना करे, किसी पर जुल्म ना करे, किसी पर ज्यादती ना करे, कोई किसी किस्म की गलतकारी में ना पड़े, किसी नाजायज मोहब्बत में ना पड़े, ये किसी गलत दोस्ती में ना पड़े, किसी गलत रास्ते पर ना चले, ये नशे से बचे, ये हराम से बचे, ये पाकीज़ा इश्क रसूल वाले, ये आशिक बन के जिंदगी बसर करे। और हम क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बतों का मरकज बना के बैठे हैं? हम हुजूर को हाजिर नाजिर क्यों मानते हैं? इल्म गैब वाला क्यों मानते हैं? मौजज़ात वाला क्यों मानते हैं? कमालात वाला क्यों मानते हैं? इख्तियारात वाला क्यों मानते हैं? अज़मतों वाला क्यों मानते हैं? हमें कुरान ने सिखाया है। अब पढ़े कुरान, रब्बे कायनात सूरह जिन में इरशाद फरमा रहा, सूरह आले इमरान में इरशाद फरमा रहा, इल्म गैब को बयान किया, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। अल्लाह इल्म गैब को कुरान में बयान कर रहा है। सूरह आले इमरान, मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। हम हुजूर को आलिमुल गैब, इल्म गैब वाला क्यों मानते हैं? अल्लाह फरमाता वमा हुआ अलल गैबि बेदनीन। हम हुजूर को इल्म वाला क्यों मानते हैं? अल्लाह सूरह आला में फरमाता है सनुक्रियुका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। ऐसा पढ़ाएंगे प्यारे तुम कभी नहीं भूलोगे। हम हुजूर को इल्म वाला क्यों मानते हैं? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। हमारे प्यारे नबी को अल्लाह ने इल्म अता किया। फरमाया ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक। प्यारे ये गैब की खबरें हैं जब तुम्हारी तरफ वही कर दिया करते हैं। अल्लाह के महबूब को इल्म वाला, शान वाला, अज़मत वाला, रिफात वाला, अपना आका मौला हमने क्यों माना? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। ये अल्लाह फरमाते रसूल हमने भेजे, इनमें बास को बास पर फजीलत अता की। कोई तो वो जिसने अल्लाह से कलाम किया और कोई वो जिसे अल्लाह ने सब दर्जों बुलंद कर दिया। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा रहा है हम उस नबी के उम्मती हैं जिनकी शान रब बयान कर रहा है। और अल्लाह पाक फरमाता यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। रब्बे कायनात सूरह कलम में फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। हम उस नबी की उम्मती हैं जिनको रब ने ये शान अता की है। फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हम उस नबी की उम्मती हैं जिनको रब ने ये शान अता की है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। और अदब करने वालों के लिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ताज़ीम रसूल को अल्लाह ने बयान किया और फरमाया कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु। कमालात मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बयान किया। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45, 46, 47 या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ये अज़मत रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है और फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अज़मत रसूल को अल्लाह बयान कर रहा है और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। और मेरे महबूब करीम की शान व अज़मत को रब्बे कायनात कुरान पाक में कहीं इन अल्फाज के साथ बयान फरमा रहा है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। और कहीं इन अल्फाज के साथ फरमाया इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और कहीं इन अल्फाज के साथ फरमाया ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा
और कहीं अल्फाज के साथ फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। कहीं अल्फाज के साथ फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। कहीं अल्फाज के साथ फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कहीं अल्फाज के साथ फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। चले सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में चलते हैं। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत में फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। चले सूरह आल इमरान में चले। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। कहीं फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। कहीं अल्फाज के साथ महबूब की अज़मतों को बयान किया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। कई अल्फाज के साथ अल्लाह पाक ने अज़मत रसूल को बयान फरमाया वमा हुवा अलल गैबि बिदनीर। कई अल्फाज के साथ महबूब करीम की अज़मतों को बयान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कई अल्फाज के साथ महबूब की अज़मतों को रब्बे कायनात ने बयान फरमाया कि अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। यार मैं किथों किथों कुरान पढ़ के सुनावा, पर कोई किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ देकर कुरान पढ़े तो सही। कुरान के हर सिपारे में, हर रकू में, बल्कि हर आयत में तुम्हें अज़मत रसूल का इजहार नजर आएगा। जब तेरा दिल चमकेगा तो तू भी बोलेगा कि दसा की मैं मुस्तफा दी कितनी ऊंची शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सिपारा कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। अपनी जान से बढ़कर, माल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, हर शय से बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। और फिर हुक्म शरीयत है, ये नहीं कि कोई बात ऐसी है कि आप करो तो ठीक, नहीं करो तो नहीं। नहीं, मोहब्बत रसूल के बगैर ईमान ही कामिल नहीं। मोहब्बत रसूल के बगैर कोई ईमान, कोई इबादत मकबूल ही नहीं। अच्छा, फिर ये किस कदर जरूरी और फिर इसका अजर क्या है? अजर ये मिलेगा, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जो मुझसे मोहब्बत करे काना माइया फिल जन्ना, पर मैं वो जन्नत में भी मेरे साथ होगा। और एक और हदीस आपको सुनाऊं दीवानों, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों शहजादों के हाथ अपने हाथ में पकड़े, हाथ में हाथ लेकर फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, इनके वालिद और वालिदा से मोहब्बत की, ये पंज तन की मोहब्बत का सिला बयान होने लगा। फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से मोहब्बत की, इनके वालिद और वालिदा मौला अली और सईदा खातून जन्नत, फरमाया जिसने मुझसे, इन दोनों से, इनके वालिद और वालिदा से मोहब्बत की, फरमाया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। पंचतन की मोहब्बत जन्नत में ले जाती है। ये मौजू लेने का मकसद मेरा, नौजवान भी हैं, अगली जनरेशन के लोग, बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं। एक हदीस पाक, अब सबकी जिम्मेदारी है ये मस्जिद बनाने, इसको आबाद करने, अहले मोहल्ला, इसकी जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने जब वो बच्चों को तरबियत क्या दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अद्दिबु औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ, 3 अदब सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैतिही, और उनके अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। ये मस्जिद का मकसद क्या हो, मदरसे का मकसद क्या हो, ये बच्चों की ये तरबियत हो कि हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ अपनी औलादों को, व हुब्बे अहले बैतिही, और उनके अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत सिखाओ।
तो ये चीजें क्या हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? गौर करें। आज सोशल मीडिया के दौर ने हमारे बच्चे बच्चियों के अखलाक खराब करना शुरू कर दिए। ये सोशल मीडिया में लग गए, टिकटॉक में लग गए, तरह तरह की गंदी रील्स देखने लग गए, फिल्मों ड्रामों में लग गए। इनके अखलाक खराब हो रहे हैं, किरदार खराब हो रहा है, इनकी जो है वो सीरत पर बुरा असर पड़ रहा है, इनके किरदार और अखलाक पर बुरा असर पड़ रहा है। इनको जो है वो अंदर से खोखला किया जा रहा है। बेहयाई देख देख कर, बेहयाई के मनासिर ने इन नौजवानों को अंदर से खोखला कर दिया। हमें जरूरत किस चीज की है कि हम अपने नौजवानों को, अपनी इस नस्ल को, आने वाली नस्लों को बेहयाई के गढ़े से निकालें और इश्क रसूल के रास्ते पे चलाएं, मोहब्बत रसूल के रास्ते पर चलाएं। सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मुद्दतों पहले हमें एक बात बता दी थी कि ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। और आज के इस पुरफितन दौर में हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया इस दर्द और इसी जज्बे को लेकर चले कि हमने अपने नौजवानों को बेहयाई से बचाना है, बुराई से बचाना है। और इसी मकसद के तहत 80 शोबा जहां तक बन चुके हैं। दुनिया के 190 कमोबेश ममालिक में दावत इस्लामी का पैगाम पहुंच चुका है। नेकी की दावत के लिए कई मस्जिदें बना दी, मदारिस बना दिए, 21,000 मदारिस और जामियात दावत इस्लामी के बन गए। 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 8 लाख से ज्यादा फारिग तहसील हो चुके हैं। अब कई जगह पर चर्च खरीद कर मस्जिदें बना दी। कितने दिल में खुशी दाखिल होती है। एक जगह ऐसी थी हॉलैंड में, मैंने देखी थी, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना जाता था। वो जगह जहां हुजूर की खत्म नबुव्वत का इनकार किया जाता था, लेकिन दावत इस्लामी ने वहां मस्जिद बनाई और मस्जिद बना के वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तराने गूंजे। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का वो दर्द, वो जज्बा, इसको लेकर चले कि ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया। इन नौजवानों को हमने समेट के लाना है बुराई की तरफ से, बेअमली की तरफ से, अकीदे की खराबी की तरफ से, इश्क रसूल के रंग में रंगना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मुख्तलिफ इदारे बने, शोबाजात बने, FGRF के तहत कई वेलफेयर के काम हो रहे। अब दुनिया भर में नेकी की दावत को आम करना है, तो आप अपने बच्चों को आलिम बनाएं, हाफिज बनाएं, कि किसी दुनिया के मुल्क शहर में जाकर नेकी की दावत की धूम मचाएं, इल्म दीन को फैलाएं, आलिम बन के आए, अपने इलाके में इल्म का नूर फैलाएं, हाफिज बन के अपने इलाके में कुरान की खिदमत करें। अपने बच्चों को दुनियादारी में मत डालें, इनको आलिम हाफिज बनाएं। क़यामत के दिन इन उलमा और हुफ़ाज़ के वालिदैन को नूर के जो मिंबरों पे बिठाया जाएगा, जो नूरानी ताज पहनाए जाएंगे, उस दिन पता चलेगा कि अपने बच्चे को जो आलिम बनाया था, हाफिज बनाया था, ये कमाल का काम किया था, ये घाटे का काम नहीं था। तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना माँ बाप की जिम्मेदारी भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करेंगे इस मस्जिद को, इस इलाके के लिए जो है वो इश्क रसूल के फ़रोग़ का ज़रिया बना दे, मोहब्बत रसूल को आम करने का ज़रिया बना दे। और यहाँ नमाज पढ़ने वाले, यहाँ तिलावत करने वाले, यहाँ सजदे करने वाले, इनका सवाब अल्लाह पाक इन मस्जिद बनाने वालों और इनके ख़ानदान के मरहूमीन को अता फरमाए। और आप सब जो इस इफ्तिताह के मौका पर आए, अल्लाह आप सबका आना भी कबूल करे। वक्त लिखे जाते हैं, लम्हे लिखे जाते हैं। आज इस मस्जिद जो चक गिल्ला शर्की की जामे मस्जिद उमर फारूक के इफ्तिताह के मौका पर जिन आशिक़ान रसूल ने शिरकत की, अल्लाह सबको अजर भी दे और फैज़ान फ़ारूक आज़म अता फरमाए, फैज़ान फ़ारूक आज़म अता करे। यकीन करें हमारे आका सैयदना फ़ारूक आज़म वो हस्ती हैं जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर नबी होता। वो फ़ारूक आज़म फरमाया गया कि जो किसी रास्ते से गुजरता है, शैतान रास्ता बदल जाता है। आसमान का हर फरिश्ता उमर की इज्जत करता है, जमीन का हर शैतान उमर के साए से भी भागता है। इसलिए उलमा ने लिखा कि जिसको रात सोते में शैतान तंग करता हो, अपने सीने पर उमर लिख लिया करे शहादत की उंगली से, शैतान इसके करीब नहीं आएगा। वो जलाल है मेरे फारूक आज़म का, वो रोब है मेरे फारूक आज़म का। अल्लाह पाक इनका फैज़ान अता करे इस इलाके में और बरकतें अता फरमाए। आमीन बेजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।